हाइना यानी कि लकड़बग्घा पृथ्वी पर लगभग 24 मिलियन वर्षों से है। लकड़बग्घा जंगल की दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है जो शिकार को अपनी बाइट से क्रैश कर सकता है, जिसे जंगल की दुनिया के सबसे खतरनाक खलनायक शिकारी माना जाता है। हाइना एक ऐसा शिकारी है जो कि जंगल के किसी भी जानवर से पंगा लेने की हिम्मत रखता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मनीष तिवारी RDX। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं लकड़बग्घे से जुड़े बेहद ही खौफनाक फैक्ट्स, जहां ये जानवर आकार में छोटे होते हुए भी बड़े बड़े कारनामे करते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लकड़बग्घा वो जानवर होता है जिसे अक्सर वाइल्ड डॉग से जोड़कर देखा जाता है। हाइनास कुशल शिकारी होते हैं। वो अपने जबड़े की ताकत से दूसरे जानवर के शिकारी के हर हिस्से को तोड़ मरोड़ कर खा सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ और सींग को पचाने में इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। हिम्मत और ताकत के मामले में हाइनास का कोई जवाब नहीं होता। आकार में छोटे होने के बावजूद ये जीव जंगल के राजा से भी भिड़ने को तैयार रहते हैं। हालांकि शेर हाइना से बड़े मजबूत और ताकतवर होते हैं, लेकिन ये जीव कभी कभी शेर को भी मात दे देते हैं। लेकिन आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। तो आपको बता दें कि हाइनास भोजन को पाने के लिए शेरों के खिलाफ अपनी बड़ी संख्या का इस्तेमाल करते हैं। ये जानवर झुंड में मिलकर एक अकेले शेरनी या फिर शेर को टारगेट बनाते हैं और अपने मंसूबों में कामयाब भी होते हैं। चलिए इस फैक्ट का जीता जागता उदाहरण भी आपको दिखा ही देते हैं। ये है पहली क्लिप जहां हाइनास और शेर आमने सामने आते हैं। देखिए कैसे एक अकेला शेर पर हाइनास का पूरा झुंड ही टूट पड़ा है। यहाँ शेर को समझ नहीं आ रहा है कि वह किससे लड़े और किससे अपनी पीछा छुड़ाए। 2-3 लकड़बग्घों से अकेले लड़ना तो शेर के बस में है, लेकिन जब पूरी की पूरी टोली ही आपके पीछा लग जाए तो वो जंग अपने नाम करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। झुंड में ही सही, लेकिन लकड़बग्घों की हिम्मत की दाद देनी होगी। ये जीव वो कर दिखाने की काबिलियत रखते हैं जो बहुत कम जानवर कर सकते हैं। हमारी अगली क्लिप देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ हाइनास मिलकर शेर को परेशान करते हुए दिख रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइनास कितने खूंखार शिकारी होते हैं, जो कि जंगल के राजा लायन से भी पंगा लेने से पीछा नहीं हटते। ये वो जीव हैं जो अधिकांशतः दूसरे शिकारी द्वारा किया गया शिकार को उसी शिकारी से पंगा लेकर अपना शिकार बना लेते हैं। चलिए अब लकड़बग्घा से जुड़े एक एक फैक्ट्स को समझते हैं। नंबर 1, लकड़बग्घा बड़े आकार का कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहारी जानवर है। ये कुत्ते या फिर बिल्ली परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि इसका एक अलग परिवार है जिसका नाम है हायोनिडी। नंबर 2, हायोनिडी परिवार के 4 सदस्य हैं। पहला धारीदार लकड़बग्घा, दूसरा गिगली चीतीदार लकड़बग्घा, तीसरा भूरा लकड़बग्घा और चौथा एडवुल्फ। नंबर 3, लकड़बग्घा अफ्रीका और एशिया के सवाना, घास के मैदान, उप रेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों में पाए जाते हैं। लकड़बग्घा की औसतन उम्र 12 साल की ही होती है, लेकिन वे 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 4, अगर साइज़ की बात करें तो सबसे बड़े आकार का लकड़बग्घा चीतीदार लकड़बग्घा है, यानी कि स्पॉटेड हाइनास, जिसके शरीर की लंबाई 1.2 से 1.8 मीटर यानी 4 से 5.9 फीट और कंधे की ऊंचाई 77 से 81 सेंटीमीटर यानी 2.5 से 2.6 फीट होती है। इसका वजन 40 से 86 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 5, मादा चीतीदार लकड़बग्घा नर की तुलना में अधिक मस्क्यूलर और आक्रामक होते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि मादाओं के शरीर में नर की तुलना में 3 गुना अधिक टेस्टोस्टेरोन होता है। नंबर 6, धारीदार लकड़बग्घा और भूरे लकड़बग्घा मृत भक्षी होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। नंबर 7, एडवुल्फ कीट भक्षी होते हैं और वे मुख्य रूप से दीमक खाते हैं। एडवुल्फ हर रात में 30,000 दीमक खा जाते हैं। नंबर 8, एक चीतीदार लकड़बग्घा एक बार में अपने शरीर के वजन का 1/3 आहार ग्रहण कर सकता है। नंबर 9, आपको बता दें कि लकड़बग्घा कभी भी खाना बर्बाद नहीं करता। वह जानवर की हड्डी, जानवर का सींग से लेकर जानवर के खुर तक भी खा जाता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसे पचाने में कोई तकलीफ भी नहीं होती है। नंबर 10, चीतीदार लकड़बग्घाओं के समूह में मादा लकड़बग्घाओं का वर्चस्व होता है, जबकि अन्य प्रजाति में नर लकड़बग्घाओं का वर्चस्व होता है। लकड़बग्घा विभिन्न ध्वनियाँ, मुद्राओं और संकेतों का उपयोग कर एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं।
नंबर 11, आपको बता दें कि धारीदार लकड़बग्घा किसी प्रकार की आवाज़ नहीं निकालते, वे शारीरिक हरकतों के द्वारा संवाद करते हैं। नंबर 12, चींटीदार लकड़बग्घा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वही लकड़बग्घा में केवल चींटीदार और धारीदार लकड़बग्घा ही आदमखोर होते हैं। नंबर 13, विभिन्न प्रजातियों के लकड़बग्घों के गर्भकाल में अंतर होता है। आपको बता दें कि चींटीदार लकड़बग्घा के गर्भकाल 110 दिन, वहीं धारीदार लकड़बग्घा के गर्भकाल 90 से 91 दिन, जबकि भूरा लकड़बग्घे के गर्भकाल 97 दिन और एयरवुल्फ का गर्भकाल 91 दिन का होता है। नंबर 14, मादा लकड़बग्घा सामान्यतः एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म के बाद लकड़बग्घा के शावकों की आंखें 5 से 9 दिनों तक बंद रहती है। आपको बता दें कि शावक 6 माह तक पूर्णतः मां के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। नंबर 15, लकड़बग्घा और शेर के बीच क्षेत्राधिकार और शिकार को लेकर हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, क्योंकि उनके रहने का क्षेत्र और आहार एक जैसा ही होता है। शारीरिक डील-डॉल में लकड़बग्घा के बड़ा होने के कारण लड़ाई में अक्सर शेर उस पर भारी पड़ता है। नंबर 16, लकड़बग्घा और शेर एक दूसरे द्वारा मारे गए शिकार को चुराने के लिए भी जाने जाते हैं। शिकार के बाद लकड़बग्घा द्वारा अपने साथियों को बुलाने के लिए दी जाने वाली आवाज़ को शेर पहचानता है और वहां पहुंचकर उससे लड़कर कभी कभी उसका शिकार भी छीन लेता है। नंबर 17, मध्य युग में माना जाता था कि लकड़बग्घा मृतकों के शव को खोदकर खा सकते हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं करते। नंबर 18, केन्या और तंजानिया के मासाई जनजाति के लोग अपने मृतकों को दफनाने के बजाय उनका शव लकड़बग्घा के सेवन के लिए छोड़ देते हैं। नंबर 19, राष्ट्रीय वन्यजीव फाउंडेशन के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 10,000 परिपक्व वयस्क लकड़बग्घा हैं। नंबर 20, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार वर्तमान में केवल भूरा लकड़बग्घा विलुप्त होने के कगार पर है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में पूरे विश्व में 10,000 वयस्क भूरा लकड़बग्घा है, जिनकी जनसंख्या अगली 3 पीढ़ी में 10% घट सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और जानवरों से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।